नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इको क्लब के अंतर्गत मई महीने की इको क्लब एक्टिविटी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में इको क्लब एक्टिविटी से संबंधित और भी वीडियो डाली हुई हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है एक्टिविटी नेम। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी का नाम लिखेंगे ग्रीन समर मिशन पौधारोपण अभियान। तारीख है, आप मई के पहले या दूसरे सप्ताह में कभी भी करवा सकते हैं या तीसरे में भी, जब आपका सुविधा हो तब। विवरण है, इसमें हम क्या क्या करवाएंगे। स्कूल या घर के आसपास पौधे लगाएंगे। कौन कौन से पौधे लगाने हैं वो हैं जैसे तुलसी, नीम, गेंदा या कोई भी स्थानीय पौधा जो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। हर छात्र एक पौधा लगाएगा और उसका नामकरण करेगा। रोज पानी देगा वो छात्र उस पौधे में और उसकी देखभाल करेगा। एक फ़ोटो व एक छोटी रिपोर्ट बनाए जैसे कि मेरा पौधा मेरी जिम्मेदारी। जब बच्चे को हम उसकी जिम्मेदारी बताएंगे कि आपको इस पौधे की देखभाल करनी है तो वो बच्चा उसमें पानी भी देगा, खाद देगा और उसकी देखभाल करेगा। तो इस पर मैं एक छोटा सा मैंने निबंध सा लिखा है, मेरा पौधा मेरी जिम्मेदारी। मैंने इस मई महीने में एक पौधा लगाया है जिसका नाम मैंने हरियाली रखा है। यह पौधा मेरी जिम्मेदारी है। मैं रोज उसे पानी देता हूँ, धूप में सही जगह रखता हूँ और उसकी देखभाल करता हूँ। जैसे जैसे यह पौधा बढ़ेगा मैं भी प्रकृति से जुड़ाव महसूस करूँगा। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, पर्यावरण को शुद्ध करते हैं और जीवन के लिए ज़रूरी हैं। मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने पौधे की पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा और दूसरों को भी पौधे लगाने के लिए प्रेरित करूंगा। पॉइंट है मिनी अवेयरनेस ड्राइव। पोस्टर्स बनाना, पानी बचाओ, पेड़ लगाओ, प्लास्टिक हटाओ जैसे विषयों पर हम पोस्टर बना सकते हैं, बच्चों से बनवा सकते हैं। इससे बच्चों में जागरूकता पैदा होगी। पानी बचाओ, पेड़ लगाओ, प्लास्टिक हटाओ। प्रकृति हमें जीवन के 3 सबसे जरूरी तत्व देती है, पानी, पेड़ और शुद्ध पर्यावरण। लेकिन आज इंसान की लापरवाही के कारण ये सभी संकट में हैं। पानी बचाना जरूरी है क्योंकि बिना पानी के जीवन असंभव है। हमें पानी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए और वर्षा जल संचयन जैसे उपाय अपनाने चाहिए। पेड़ लगाना धरती को हरा भरा बनाता है। पेड़ न केवल हमें ऑक्सीजन देते हैं बल्कि मिट्टी और जलवायु का संतुलन भी बनाए रखते हैं। प्लास्टिक हटाना भी ज़रूरी है क्योंकि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है और जानवरों के लिए खतरनाक होता है। हमें कपड़े या जूट के थैले इस्तेमाल करने चाहिए। हमें मिलकर यह संकल्प लेना चाहिए, पानी बचाओ, पेड़ लगाओ, प्लास्टिक हटाओ, ताकि हमारी धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और सुंदर बनी रहे। अब है प्रेजेंटेशन एंड स्लोगन राइटिंग। पर्यावरण संरक्षण पर नारे लिखना। तो यहाँ पर मैंने नारे दिखाए हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण पर नारे। पहला, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। दूसरा, धरती का श्रृंगार है, पेड़ पौधे अपार हैं। नंबर 3, स्वच्छ हवा का अधिकार, पेड़ लगाओ बार बार। नंबर 4, प्लास्टिक हटाओ, धरती बचाओ। नंबर 5, हरा भरा रहे पर्यावरण, जीवन बने सुंदर व मनोहर। 6, जल है तो कल है। 7, प्रकृति से नाता जोड़ो, धरती को स्वर्ग बना दो। 8, वृक्षों से प्यार करो, जीवन संवार लो। 9, आज बचाओ पर्यावरण, कल बचाएगा ये तुम्हारा जीवन। 10,
एक पेड़ 100 फायदे, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। तो इको क्लब के अंतर्गत हम इको क्विज भी करवा सकते हैं, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और पेड़ पौधों पर जो आधारित हो। इसे हम ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। आपको जैसा उचित लगे आप वैसा कर लें। इको क्लब क्विज, पेड़ पौधे और जलवायु से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, पेड़ पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस को अवशोषित करते हैं? उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 2, किस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं? उत्तर प्रकाश संश्लेषण। प्रश्न 3, कौन सा वृक्ष सबसे अधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है? पीपल का पेड़। प्रश्न 4, वृक्षों की कटाई से जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर तापमान में वृद्धि होती है, वर्षा कम होती है और ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती हैं। प्रश्न 5, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? उत्तर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। प्रश्न 6, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? उत्तर जुलाई के पहले सप्ताह में। प्रश्न 7, कौन सा पौधा हवा को सबसे ज़्यादा शुद्ध करता है? उत्तर तुलसी का पौधा। प्रश्न 8, पर्यावरण का वृक्षारोपण का पर्यावरण पर क्या लाभ होता है? उत्तर वायु शुद्ध होती है, तापमान नियंत्रित रहता है और जैव विविधता बढ़ती है। प्रश्न 9, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? उत्तर है वृक्षारोपण, कार्बन उत्सर्जन कम करना, अक्षय ऊर्जा का उपयोग, रिसाइकलिंग। प्रश्न 10, कौन सा पौधा नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है? उत्तर है लेग्यूमिनस पौधे जैसे अरहर, मूंग और चना। चौथा पॉइंट है ऑप्शनल स्पेशल डे, 22 मई इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उस दिन एक छोटी सी प्रस्तुति, भाषण या समूह चर्चा हम रख सकते हैं। तो हम 22 मई के बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य प्रकृति में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और सूक्ष्म जीवों की रक्षा करना और उनके महत्व को समझाना है। जैव विविधता का अर्थ है धरती पर मौजूद सभी प्रकार के जीवों और पौधों की विविधता। ये हमारे जीवन, भोजन, औषधि, पर्यावरण और जलवायु के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आज के समय में प्रदूषण, जंगलों की कटाई और शहरीकरण के कारण कई जीव और पौधे विलुप्त हो रहे हैं। हमें जैव विविधता को बचाने के लिए पेड़ लगाने चाहिए, जानवरों की सुरक्षा करनी चाहिए और प्रकृति से संतुलन बनाए रखना चाहिए। इस दिन हम संकल्प लेते हैं कि हम पर्यावरण और जैव विविधता की रक्षा के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।